हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की, उसका ये बुक 2 का चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशन आज हमने स्टार्ट किया। बुक 1 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इस चैप्टर ये जो चैप्टर है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट की वीडियो में आ रखा है हमारे चैप्टर पे, और बिल्कुल ही ईजी तरीके से, सिंपल तरीके से, ठीक है, उसमें समझाया गया है आपको। और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, तो आप जाकर देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें वो है, विष्णु भक्त सेंट्स वर नोन एज नयनर्स, वीरशैव, अलवर्स और जिम्मे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, मतलब इसमें क्या है क्वेश्चन की, विष्णु के जो भक्त थे ना, वो विष्णु के जो भक्त थे वो किस नाम से जाने जाते थे, या फिर आप कह सकते हो विष्णु के फॉलोअर। ठीक है, भगवान विष्णु की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनके जो फॉलोअर थे उनको नयनर्स कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद अलवर सेंट्स वर्शिप। ठीक है, अब नैनर किनको वर्शिप करते थे? भगवान विष्णु को। तो अलवर किसको वर्शिप करेंगे? भगवान शिव को। ठीक है, तो अलवर सेंट्स वर्शिप्ड विष्णु, लक्ष्मी, इंद्र और शिवा। तो भगवान शिव को वो भगवान शिव की वो पूजा करते थे। नॉन मुस्लिम्स हैड टू पे अ रिलीजियस टैक्स। ठीक है, जितने भी नॉन मुस्लिम लोग थे, मतलब मुस्लिम के अलावा, ठीक है, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी रिलीजन है मुस्लिम के अलावा, उनको नॉन मुस्लिम कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको हम किसी भी उसमें समझ सकते हो, जैसे कि नॉन हिंदू कौन हो गए? जो हिंदू के अलावा जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो नॉन हिंदू है। ठीक है, तो वैसे नॉन मुस्लिम जो लोग थे ना उस टाइम पे, ठीक है, उनको एक टैक्स देना पड़ता था, और उस टैक्स का नाम क्या था? जाकत, शुक्राना, जाजिया और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा जजिया। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं तो मैंने अपनी वीडियोस में भी बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। विच ऑफ दीज वॉज अ पार्ट ऑफ चिश्ती वर्शिप। ठीक है, चिश्ती के बारे में हमने पढ़ रखा है, और चिश्ती वर्शिप में ये कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं होती, ठीक है, या फिर होती हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो डांस, म्यूजिक, कवाली, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। जब ये वर्शिप होते हैं, करते हैं, चिश्ती वर्शिप होती है, तो कवाली भी गाई जाती है, म्यूजिक भी बजाया जाता है, और साथ ही साथ डांस भी होता है। ठीक है, डैश वॉज द गुरु ऑफ भक्ति मूवमेंट। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के गुरु कौन कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर क्या है ये देख लेते हैं हम। पहले संत कबीर, संत रविदास, संत फरीद या रामानंदा। तो इसका आंसर होगा संत रविदास। इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिल जाएगा। विच ऑफ दिस वॉज द कैपिटल ऑफ अकबर। ठीक है, अकबर के टाइम में कैपिटल क्या था? तो लाहौर, मुल्तान, दिल्ली या फिर फतेहपुर सीकरी। तो आपको पता होगा ये फतेहपुर सीकरी जो है ना, उसने अपना कैपिटल बना लिया था। हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ। ठीक है, आदि ग्रंथ किताब का नाम है। तो आदि ग्रंथ जो किताब है ना, उसे कंपाइल किसने किया, मतलब उसे लिखा किसने, है ना? तो गुरु तेज बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु नानक देव जी या गुरु गोविंद सिंह जी। तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जन देव जी। इस्लामिक लॉ इज नोन एज। ठीक है, इस्लामिक जो इस्लाम धर्म के लॉ हैं, ठीक है, नियम, उसको किस नाम से जाना जाता है? शरिया, सामेर, उल्मा और नन ऑफ दीज। तो इसको कहा जाता है शरिया। ठीक है, अलवर्स एंड नैनर्स वर द भक्त ऑफ। ठीक है, अलवर और नैनर कहाँ के थे, या फिर कहाँ किस एरिया के भक्त थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है, और इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, इनका जो ओरिजिन था ना, ठीक है, इनका ओरिजिन वहीं पे हुआ था, तमिलनाडु में। विठला वॉज द प्रिंसिपल डाइटी इन विठला टेम्पल। विठला वॉज नोन एज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड। ठीक है, विठला किसका नाम है आपको पता ही होगा इस बारे में। ठीक है, तो विठला मतलब भगवान विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु के बहुत सारे नाम है, उसमें से एक है विठला। ठीक है, तो
इसमें ऑप्शन क्या क्या है ये देख लेते हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शिव और गणेश। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भगवान विष्णु, क्योंकि उनके अनेक नाम है और उसमें से एक नाम विट्ठला भी है। ठीक है, साउथ इंडिया जो है ना, वहाँ पे इनको विट्ठला विट्ठला नाम से भी जाना जाता है। गाने भी हैं विट्ठला करके, आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे और ऑब्वियसली सुना होगा। ठीक है, अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कबीर। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग है, कबीर के। ठीक है, कबीर के, और इनमें से हमें पढ़ के बताना है कि कौन से जो है ना वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, वर्सेस ऑफ कबीर आर compiled in 3 distinct traditions. Kabir's poems are available only in the Urdu language. Kabir used many traditions to describe the ultimate reality. Kabir called ultimate reality as Allah. ठीक है, तो इसमें से ये बताना है कि कौन सी दो लाइनें हैं जो बिल्कुल वो गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या है, इसमें ऑप्शन है हमारी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, 2 और 4। 2 मतलब कबीर्स पोएम्स आर अवेलेबल ओनली इन द उर्दू लैंग्वेज, ये बात गलत है। इनके जो वो है, ठीक है, पोएम वो सिर्फ उर्दू में नहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद कबीर कॉल्ड अल्टीमेट रियलिटी ओनली एज अल्लाह। ठीक है, और कबीर ने क्या कहा था कि अल्टीमेट रियलिटी कौन है, कि मतलब एक ही भगवान है वो अल्लाह, और ये बात गलत है। ठीक है, उन्होंने किसी को भी भगवान नहीं माना था। ठीक है, वो निर्गुण भक्ति में थे। ठीक है, निर्गुण और सगुण के बारे में आपको पता होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द टेक्स्ट नल्लयरा दिव्य प्रबंधनम बिलोंग्स टू। ठीक है, ये एक टेक्स्ट का नाम है। ठीक है, जब हमने अलवर और नयनर के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था अलवर के टेक्स्ट और नयनर के टेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ, और उसमें से ये क्वेश्चन आया कि अलवर का जो वो ये जो टेक्स्ट है नल्लयरा दिव्य प्रबंधनम कौन से वो उसका टेक्स्ट है। ठीक है, अलवर का टेक्स्ट है, नयनर का टेक्स्ट है, या फिर बोथ एवी का है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा अलवर। ठीक है, और नयनर के टेक्स्ट का नाम क्या होता है। ठीक है, नयनर के एक टेक्स्ट का नाम बता दो मुझे। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, और नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, आप बोलो तो। द टर्म्स ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस वर कॉइंड बाय, जैसे कि आपको पता होगा ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ग्रेट ट्रेडिशन मतलब जो दूर दूर तक फैला हो। ठीक है, और लिटिल ट्रेडिशन मतलब कि सिर्फ वो एक छोटे से रीजन में, ठीक है, या फिर रीजनल हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि कुछ आप डिश के खाने की चीज़ से समझ सकते हो कि कुछ डिशेज होती हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होती है। ठीक है, और कुछ डिशेज होती हैं ऐसे कुछ एरियाज़ की जो सिर्फ उस एरिया के जो लोग होते हैं या फिर उस एरिया में ही सिमट जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये जो टर्म है ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, या ये जो है ना ये टर्म किसने वो करी है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है जूस जैसिड, रॉबर्टो नोबली, डुआटो बर्बोसा, मैन्यूकी और रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। इसके बारे में अगर आपको और पढ़ना हो, ठीक है, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन के बारे में, तो इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मिलेगा पढ़ने को। आगे चलते हैं। भक्ति ट्रेडिशंस वर कैटेगराइज्ड इनटू, ठीक है, भक्ति ट्रेडिशन 2 पार्ट में कैटेगराइज था, शगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति। ठीक है, शगुन और निर्गुण का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, तो इसके वो क्या है, ऑप्शन पहला है शगुन भक्ति, सगुन, दूसरा है निर्गुण, तीसरा है बोथ, ठीक है, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको पता होगा, पता होना चाहिए। ठीक है, ए, ठीक, इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। अब आगे चलते हैं। इतने ही वो एमसीक्यूज इस वीडियो में लिए गए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज और भी हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, जो लेकिन बट जो इम्पोर्टेंट थे, जो कि ये जितने भी हैं ना, ये एग्ज़ाम में एक बार आ रखे हैं या 2 बार आ रखे हैं और वहीं से उठा के मैंने इसमें दिए हैं। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।